अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोइनी फ़ज़ल और आज है हमारा 9th जावा ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम को कहा जाता है। जैसे हम कोई डिसीजन लेते हैं तो इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर जब हमारे ग्रेड्स लगते हैं, जैसे अगर जिसके 80% मार्क्स आए हैं तो उसका ए ग्रेड होगा, लेकिन अगर किसी के 80% से मार्क्स कम हैं तो वो बी ग्रेड होगा। तो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट इस किस्म का काम करती है, यानी कि अगर एक चीज़ ठीक है तो वो आंसर आएगा, अगर चीज़ ही नहीं ठीक तो दूसरा आंसर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे इंट में हम वेरिएबल लेते हैं टेस्ट, इसको इक्वल करते हैं हम 10 के। ठीक है गाइस, तो और आगे हम लिखते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट लिखने से पहले हम लिखते हैं इफ़, उसके बाद पैरेंथेसिस में जो है हम कंडीशन देते हैं। तो कंडीशन हम यानी कि कंडीशन हमने ये देनी है कि टेस्ट जो है वो इक्वल है 15 के। तो गाइस हम ये कंडीशन दे रहे हैं कि जो टेस्ट है वो इक्वल है 15 के। अगर आप एक यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती है, जैसे हमने ऊपर लिखा है टेस्ट, तो इसको हमने एक वैल्यू साइन किया है जो है 10, लेकिन ये साइन ऑपरेट और है और जो जिसमें डबल इक्वल आ जाए, इसका मतलब है कि हम टेस्ट को 15 के साथ चेक कर रहे हैं कि आया कि इसके इक्वल है या नहीं। लेकिन जब हम सिंगल इक्वल लगाएंगे तो हम इसको एक वैल्यू साइन कर रहे हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं डबल करली ब्रेसेस, इसमें हमने लिखना है अपनी स्टेटमेंट, यानी कि अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारा ये आंसर आएगा। चलिए आइए लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉट प्रिंट लिखते हैं हम यू आर पास। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हमारी ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हुई तो ये प्रिंट होगा। लेकिन अब हमने दूसरी स्टेटमेंट भी देखनी है, अगर हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू ना आई तो फिर हमें क्या आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसी के आगे एल्स, और फिर हम लिखते हैं करली ब्रेसेस। इसमें हम कोई कंडीशन नहीं देते क्योंकि कंडीशन हमने ऊपर दी हुई है। तो अब हमने इसमें ये लिखना है कि अगर टेस्ट जो है वो 15 के इक्वल नहीं है तो क्या कमांड आनी चाहिए, क्या कौन सा ब्लॉक रन करना चाहिए, कोड ऑफ ब्लॉक। तो इसमें हम लिखते हैं, बल्कि हम इसी ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचाएं, उसके पे पेस्ट करते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं यू आर फेल। ओहो, ठीक है, तो आइए इसको अब हम प्रिंट कराते हैं। रन किया, हाँ, तो हमारा आंसर आया है जनाब यू आर फेल। अच्छा, मैं बताता हूँ इस कोड में अब हुआ क्या। हमने पहले एक डाटा टाइप ली, जिससे इंटीजर डाटा टाइप ली, फिर हमने उसमें एक वेरिएबल लिया जिसको हमने 10 के इक्वल किया। ठीक है, 10 को उसकी एक वैल्यू साइन कर दी। अब जब भी हमें 10 यूज़ करेंगे, हमें 10 की जरूरत, तो हम टेस्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो टेस्ट को हमने इक्वल करवाया कि क्या ये 15 के इक्वल है या नहीं। अगर तो 15 के इक्वल है तो ये वाली लाइन प्रिंट कर दो कि यू आर पास, और अगर एल्स यानी कि अगर वो नहीं है तो फिर ये वाली लाइन प्रिंट कर दो यू आर फेल। तो हमारा जो टेस्ट था वो 15 के इक्वल नहीं था, तो हमें उसने फेल कह दिया। लेकिन अगर हमारा टेस्ट 15 के इक्वल होता तो हम पास हो जाते। जैसे हम इधर ऊपर कर देते हैं 15, हमने इसको 15 कर, आइए देखें अब क्या आता है हमारा आंसर। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अब हमें उसने पास कह देते हैं, यू आर पास। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। तो इसमें कोई बहुत सारे जो हैं वो, जैसे अगर हम चाहते हैं कि अगर हम नॉट इक्वल कराएं, यानी कि अगर इसमें अगर हम शो कराएं कि टेस्ट जो है वो 15 के इक्वल नहीं है, तो हम उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन का मार्क, यानी कि एक्सप्लेनेशन मार्क्स और इक्वल टू, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, यानी कि टेस्ट नॉट इक्वल टू 15। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहेंगे कि टेस्ट जो है वो
ग्रेटर दैन यानी कि अगर उससे बड़ा है तो क्या यानी उसको, तो जब हम ग्रेटर दैन यूज़ करेंगे तो फिर हम उसके ग्रेटर दैन का साइन यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम अगर उसके कहेंगे कि हमारा लेस दैन है तो हम उसको लेस दैन का साइन यूज़ करेंगे। जब हम उससे बोलेंगे कि हमारा जो है टेस्ट जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 15 है तो हम ये यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम यूज़ करेंगे लेस दैन और इक्वल टू तो हम ये यूज़ करेंगे कि लेस दैन और इक्वल टू। तो गाइस ये आप ध्यान में रखें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रकम चेंज करके कुछ भी लिखिए और कुछ भी अपनी तरफ से कमांड दी, आप इसमें अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ प्ले कीजिए। तो मैंने आपको इसकी वो ऑपरेटर सारे बता दिए हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।